एक बार की बात है, एक छोटे से शहर बिल्लूपुर में एक लड़का रहता था, राजू भाई। पूरा मोहल्ला उसे राजू भाई कहकर बुलाता था, क्योंकि वह सबका प्यारा था, बच्चों का हीरो, बूढ़ों का सहारा और जानवरों का दोस्त। राजू भाई की उम्र तो सिर्फ 12 साल थी, लेकिन काम उससे कई बड़े कर जाते थे। स्कूल के बाद वह मोहल्ले के पार्क में बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़े अंकल आंटी के लिए दूध लाता और बीमार कुत्तों की देखभाल करता। उसे साइंस में बहुत दिलचस्पी थी। उसके कमरे में अजीबोगरीब मशीनें पड़ी रहती थीं, जिनमें से कुछ आवाज़ें करती, कुछ चमकती और कुछ तो खुद चलने लगतीं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त राजू भाई को एक पुराना स्कूटर सड़क किनारे पड़ा मिला। वह धूल और जंग से ढका था। कोई देखता तो यही कहता कि यह तो कबाड़ है, लेकिन राजू भाई की आंखों में चमक आ गई। इसमें कुछ तो खास है, उसने खुद से कहा। भाग दो, स्कूटर की रहस्यमयी ताकत। राजू भाई स्कूटर को घर ले आया। मम्मी ने पहले तो डांटा, ये कबाड़ कहाँ से उठा लाए, लेकिन पापा ने मुस्कुरा कर कहा, राजू का दिमाग चल पड़ा है, कुछ नया निकलेगा। अगले कई दिन और रातें राजू भाई ने स्कूटर की मरम्मत में लगा दी। उसके दोस्त चिंटू, मीना और गोलू भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने मिलकर स्कूटर को पॉलिश किया, तारों को जोड़ा, इंजन को साफ किया और एक खास बैटरी लगाई जिसे राजू भाई ने खुद बनाया था। एक रात जब सब काम पूरा हो गया, उन्होंने स्कूटर को स्टार्ट किया। बू 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 ब्र र र। स्कूटर जोर से कांपने लगा और अचानक हवा में उड़ने लगा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये उड़ता है, चिंटू चिल्लाया। और देखो, इसमें एक स्क्रीन भी है। मीना ने नोट किया, उस स्क्रीन पर कुछ अजीब शब्द थे। आपको चुना गया है, पृथ्वी रक्षक मिशन के लिए तैयार हो जाए। भाग 3, धरती का रक्षक। स्क्रीन पर एक रोबोट जैसी आवाज आई, आपका नाम दर्ज किया गया है, राजू भाई, आयु 12 वर्ष, विशेषता बुद्धिमत्ता, साहस और करुणा। राजू भाई और उसके दोस्तों को बताया गया कि यह स्कूटर दरअसल एक इंटरगैलेक्टिक मशीन है, जिसे ब्रह्मांड के रक्षकों ने धरती पर भेजा है ताकि कोई वीर बालक दुनिया को बचा सके। अब राजू भाई बना राजू रेंजर। स्कूटर में कई कमाल के फीचर्स थे। होलोग्राम प्रोजेक्टर, इंटरनेट ऑफ यूनिवर्स, गुप्त कैमरा और इनविजिबल मोड। राजू भाई अब स्कूल जाने के बाद गुप्त मिशनों पर जाने लगा। कभी किसी चोर को पकड़ता, कभी गुमशुदा बच्चे को ढूंढता और कभी जानवरों की तस्करी रोकता। भाग 4, काला मास्टर और चिप राक्षस। एक दिन शहर में आया एक नया विलन, काला मास्टर। वह एक साइंटिस्ट था जो अब बुराई की राह पर था। उसका मकसद था बच्चों के दिमाग को कंट्रोल करना, ताकि वो उसे सुपर आर्मी बना सके। उसने एक चिप राक्षस बनाया, एक ऐसा जीव जो बच्चों के मोबाइल में घुसकर उन्हें कंट्रोल कर सकता था। धीरे धीरे पूरा बिल्लूपुर शहर अजीब हो गया। बच्चे गेम खेलने के नाम पर घंटों स्क्रीन देखते रहते, कुछ ज़ोंबी जैसे हो गए थे। राजू भाई को शक हुआ। वह अपने स्कूटर के जरिए इन बच्चों की एक्टिविटी ट्रैक करने लगा। उसने देखा कि एक ऐप फन सिटी 360 सबको नुकसान पहुंचा रहा था। राजू भाई ने स्कूटर को इनविजिबल मोड में डालकर उस फैक्ट्री तक पहुंचा जहां चिप राक्षस बनाए जा रहे थे। भाग 5, लड़ाई ब्रह्मांड की। फैक्ट्री के अंदर उसने देखा दर्जनों रोबोट चिप्स बना रहे थे और काला मास्टर एक बड़ी स्क्रीन पर हंस रहा था। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें राजू भाई, काला मास्टर चिल्लाया। लेकिन राजू भाई पीछे नहीं हटा। उसने स्कूटर के वेपन मोड को एक्टिवेट किया, जो उसने खुद डिज़ाइन किया था। जप जप बूम, स्कूटर से निकली लेजर्स ने कई चिप राक्षसों को नष्ट कर दिया। लेकिन तभी काला मास्टर ने एक मेगा चिप राक्षस को बुलाया। वह इतना बड़ा था कि पूरी फैक्ट्री कांपने लगी। राजू भाई के पास समय कम था। उसने अपनी टीम चिंटू, मीना और गोलू को कॉल किया। उन्होंने अपने बनाए छोटे छोटे रोबोट्स को एक्टिवेट किया, बिल्लूपुर बॉट्स। एक बड़ी जंग छिड़ गई, रोबोट्स बनाम चिप राक्षस। भाग 6, जीत और नई शुरुआत। राजू भाई ने अपने स्कूटर से एक खास इलेक्ट्रोपल्स छोड़ा जो सभी चिप्स को निष्क्रिय कर देता था। लेकिन इसके लिए स्कूटर की बैटरी पूरी खत्म करनी थी। क्या तुम तैयार हो? राजू भाई ने स्कूटर से पूछा। स्क्रीन पर जवाब आया, राजू भाई, तुम हमेशा हमारे हीरो रहोगे। बज़्ज़, स्कूटर से नीली रोशनी निकली और सारी स्क्रीनें बंद हो गईं। सारे बच्चे होश में आ गए और काला मास्टर भाग गया। पर स्कूटर अब शांत हो गया था। वह अब नहीं बोल रहा था। राजू भाई ने उसकी पीठ थपथपाई, तू हमेशा मेरा साथी रहेगा। एपिलॉग, नया मिशन। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में वार्षिक उत्सव था। राजू भाई को शहर का हीरो अवार्ड मिला। मगर उसी रात स्कूटर की स्क्रीन फिर से चमकी, ब्रह्मांड को फिर से तुम्हारी जरूरत है, रेंजर राजू। राजू भाई मुस्कुराया, अपने हेलमेट को सिर पर रखा, स्कूटर पर चढ़ा और चुपचाप आसमान में उड़ गया। सीख क्या मिली? अच्छाई के लिए लड़ने वाला कभी अकेला नहीं होता। टेक्नोलॉजी अगर सही हाथ में हो तो वो दुनिया बचा सकती है। सबसे बड़ा हीरो वो है जो बिना दिखावे के दूसरों की मदद करता है।